दोस्तों, मिडल ईस्ट में चल रही जंग अब ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है जहां हर नया बयान और हर नई सैन्य कार्रवाई पूरे क्षेत्र को बड़े युद्ध की तरफ धकेल सकती है। ईरान और इसराइल के बीच बढ़ते टकराव के बीच अब सीधे तौर पर जो लीडर्स हैं उनके खात्मे की तैयारियां तेज हो गई हैं और धमकियां दी जा रही हैं। और साथ ही ऐसे मिसाइल और तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है जो इस संघर्ष को पूरी दुनिया के लिए बेहद चिंताजनक बना रहा है। सबसे पहले बात करते हैं उस बड़े बयान की जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काइट्स ने बेहद सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता हयातुल्लाह अली खामेनी के बाद कोई नया नेता अगर सत्ता को अगर संभालता है ईरान की, और वह इजराइल को खत्म करने की योजना अगर एक वो सोच भी रहा है, तो उसे भी खत्म कर दिया जाएगा। काइट्स ने साफ अल्फाजों में बोल दिया है कि ईरान की सरकार अगर किसी नए नेता को अपॉइंट करती है जो इजराइल, अमेरिका और क्षेत्र के अन्य देशों को धमकी दे रहा हो, तो वो भी सीधा लक्ष्य होगा। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने पहले ही इजरायली सेना यानी IDF को आदेश दे दिया है कि खामेनी के उत्तराधिकारी को भी निशाना बनाने की तैयारी रखी जाए। इस बयान को बेहद गंभीर माना जा रहा है क्योंकि किसी देश के भविष्य के नेता को पहले से ही निशाना घोषित करना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बड़ा कदम माना जाता है। और इससे ये संकेत मिल रहा है कि यह संघर्ष केवल सैन्य कार्रवाई तक सीमित नहीं बल्कि राजनीतिक नेतृत्व को खत्म करने की रणनीति तक पहुंच चुका है। इसी बीच ईरान की तरफ से भी कड़ी चेतावनी सामने आई है। ईरान से जुड़े सूत्रों के हवाले से कहा यह गया है कि अगर अमेरिका और इजराइल ईरान में सत्ता परिवर्तन यानी रजीम चेंज की कोशिश करते हैं तो ईरान इजराइल के परमाणु रिएक्टर डिमोना पर हमला कर सकता है। डिमोना इजराइल के सबसे संवेदनशील परमाणु प्रतिष्ठानों में से एक माना जाता है और यह नेगेव रेगिस्तान में स्थित है। अगर इस पर हमला होता है तो इसका असर केवल इजराइल तक लिमिटेड नहीं रहेगा बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़ा परमाणु खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए इस बयान को बहुत गंभीर चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। इसी दौरान एक और बड़ी खबर सामने ये आई है जब ईरान ने अपनी बेहद शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल खुर्रमशहर 4 को इजराइल की ओर दागने का दावा किया है। इस मिसाइल को ईरान की सबसे ताकतवर मध्यम दूरी की मिसाइलों में से एक माना जाता है और इसे खास तौर पर आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम को भेजने के लिए डिजाइन किया गया है। जानकारों के मुताबिक इस मिसाइल की मारक क्षमता करीब 2000 किलोमीटर तक है, यानी ये पूरे इजराइल के साथ साथ मिडल ईस्ट के कई हिस्सों तक पहुंच सकती है। खुर्रमशहर 4 इजराइल की सबसे बड़ी खासियत उसकी सटीकता और गति मानी जाती है। कहा यह जा रहा है कि इसमें मैन्यूवरल री एंट्री व्हीकल यानी MRRV तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिससे यह हवा में अपना रास्ता बदल सकती है और दुश्मन की मिसाइल रक्षा प्रणाली को चकमा दे सकती है। इसके साथ ही इसमें मिड कोर्स गाइडेंस सिस्टम भी है जो इसे करीब 30 मीटर तक की सटीकता से लक्ष्य पर मार करने की क्षमता रखता है। इस मिसाइल की एक और खासियत इसकी बेहद तेज तैयारी प्रक्रिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे लॉन्च करने में केवल 15 मिनट से भी कम समय लगता है, यानी दुश्मन को प्रतिक्रिया देने का बहुत कम समय मिलता है। इसके अलावा यह मिसाइल पृथ्वी के वातावरण के बाहर भी अपनी दिशा बदल सकती है जिससे इसे रोकना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसकी गति भी बेहद खतरनाक बताई जाती है। कहा यह जा रहा है कि ये अंतरिक्ष के बाहर माक 16 की रफ्तार और वातावरण के अंदर माक 8 की रफ्तार तक पहुंच सकती है, यानी ये केवल 10 से 12 मिनट में अपने लक्ष्य तक पहुंच सकती है। इतना ही नहीं, इस मिसाइल में लगभग 1500 किलोग्राम का भारी वॉरहेड ले जाने की क्षमता भी है जो इसे बेहद विनाशकारी बना देता है। और कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा ये किया गया है कि यह मिसाइल एक लक्ष्य क्षेत्र में पहुंच कई अलग अलग लक्ष्यों को भी निशाना बना सकती है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन अगर ये तकनीक वास्तव में अगर ईरान के पास में मौजूद है तो ये क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। इसी बीच युद्ध का एक और नया पहलू सामने आया है और वे है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल।
जानकारों का कहना है कि ईरान के खिलाफ चल रहा ये युद्ध दुनिया का पहला ऐसा पूर्ण पैमाने का संघर्ष बन सकता है जिसमें बड़े स्तर पर एआई तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल की सेनाएं अपने कई उन्नत एआई सिस्टम का इस्तेमाल कर रही हैं, जिनमें ऑपरेशनल प्लानिंग, लक्ष्य की को पहचानना, खुफिया जानकारियां और युद्ध सिमुलेशन, ये सब चीजें शामिल हैं। बताया जा रहा है कि क्लॉड नाम का एक एआई मॉडल सैन्य योजना बनाने और लक्ष्य पहचानने में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट मेवन नाम का सिस्टम में इस्तेमाल हो रहा है, जो मशीन लर्निंग की मदद से लक्ष्यों की पहचान और ऑपरेशन प्लानिंग को तेज कर रहा है। इस सिस्टम को प्लांटर, अमेजॉन वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट और मैक्सर जैसी बड़ी तकनीकी कंपनियों ने मिलकर विकसित किया है। और इसके अलावा LUCAS नाम का एक ड्रोन सिस्टम भी सामने आया है, जिसे ईरान के शाहिद ड्रोन की नकल के रूप में बनाया गया है और इसमें AI तकनीक का इस्तेमाल किया गया है ताकि ये खुद अपने आप से उड़ान भर सके और झुंड यानी अपने आप खुद हमला कर सके लक्ष्य को पहचान कर। दूसरी तरफ इजराइल के AI सिस्टम जैसे हबसोरा और लेवेंडर भी चर्चा में है। इन सिस्टम का इस्तेमाल संभावित लक्ष्यों की पहचान करने और हमले की प्राथमिकता तय करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन इन तकनीकों को लेकर गंभीर चिंताएं भी उठ रही हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स में कहा यह जा रहा है कि इन एल्गोरिदम में नागरिक हाथों को भी एक गणना के रूप में शामिल किया जा रहा है। यानी अगर किसी लक्ष्य को खत्म करने के लिए दर्जनों या सैकड़ों नागरिकों के मारे जाने की संभावना हो तो भी उसे स्वीकार्य माना जा सकता है। यानी यही वजह है कि कई जानकार इस युद्ध को एआई युद्ध का खतरनाक एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। इसी बीच खबर यह भी है कि ईरान ने इस खतरे को समझते हुए इन तकनीकी ढांचों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, जो इन एआई सिस्टम को समर्थन दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन में इस अमेज़न के डेटा सेंटरों पर हमले किए गए हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में क्लाउड सेवाओं का संचालन कुछ समय के लिए रुक गया है। बताया यह भी जा रहा है कि अगर ये रणनीति जारी रहती है तो माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर भी संभावित लक्ष्य बन सकते हैं। जानकार कह रहे हैं कि युद्ध में एआई का इस्तेमाल कई तरह से खतरनाक हो सकता है। सबसे पहला खतरा यह है कि एआई सिस्टम निर्णय लेने की गति को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे इंसानों के पास सोचने और स्थिति को समझने का समय कम हो जाता है और इसे निर्णय यानी डिसीजन कंप्रेशन कहा जा रहा है। दूसरा खतरा यह है कि भले ही इंसान औपचारिक रूप से निर्णय प्रक्रिया में शामिल हो, लेकिन व्यवहार में वे एआई सिस्टम की सिफारिशों पर निर्भर हो जाते हैं, जिससे गलतियों की संभावना बढ़ जाती है। तीसरी बड़ी समस्या एआई एल्गोरिदम की अपारदर्शिता है, यानी कई बार कमांडरों को यह भी पता नहीं होता है कि कंप्यूटर सिस्टम ने किसी लक्ष्य को क्यों चुना। और चौथा खतरा यह है कि युद्ध के दौरान जुटाए गए डेटा का इस्तेमाल बाद में घरेलू निगरानी, पुलिसिंग और दमन के लिए किया जा सकता है। जानकारों ने एक और चौंकाने वाला अध्ययन भी सामने रखा है। किंग्स कॉलेज द्वारा प्रकाशित एक शोध में यह पाया गया है कि अब जब एआई मॉडल को युद्ध के परिदृश्य में इस्तेमाल किया गया तो उनमें से लगभग 95% मामलों में उन्होंने संघर्ष को परमाणु हमले तक बढ़ाने का विकल्प चुना। इसका मतलब यह है कि अगर एआई सिस्टम को पूरी तरीके से कंट्रोल दे दिया जाए तो वे युद्ध को बेहद खतरनाक स्तर तक ले जा सकता है। जानकार कह रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध को एआई तकनीकों की प्रयोगशाला के रूप में देखा गया था, जबकि गजा संघर्ष को उसका शुरुआती मॉडल माना गया। लेकिन अब ईरान के खिलाफ चल रहा ये युद्ध शायद पहला ऐसा संघर्ष बन सकता है जहां इन तकनीकों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा हो। और यही वजह है कि दुनिया भर के जानकार और वैज्ञानिक इस स्थिति को लेकर बेहद चिंतित हैं, क्योंकि अगर एआई आधारित युद्ध प्रणाली कंट्रोल से बाहर हो गई तो ये केवल एक क्षेत्र युद्ध नहीं रहेगा, बल्कि पूरी मानव सभ्यता के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। और यही कारण है कि आज पूरी दुनिया की नजरें मिडल ईस्ट पर टिकी हुई हैं, जहां एक तरफ मिसाइलें दागी जा रही हैं तो दूसरी तरफ नई तकनीकों के जरिए युद्ध का चेहरा बदल रहा है। और आने वाले दिनों में ये देखना बेहद इंपॉर्टेंट होगा
कि क्या ये संघर्ष कूटनीति और बातचीत से रोका जा सकेगा या फिर ये सीधे सीधे एक ऐसे बड़े युद्ध में बदल जाएगा जिसका असर पूरी दुनिया को झेलना पड़ेगा।